प्रभु यीशु के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की और वॉक विद गॉड चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक वचन मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, वो है यहेजकेल की पुस्तक, उसका 37 अध्याय और उसकी 1 आयत से लेकर 14 आयत तक। आप बाद में मनन करके देखिएगा। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर अपने दास यहेजकेल को एक हड्डियों से भरी हुई तराई में लेकर गया और वहां पर ले जाने के बाद में उस तराई के अंदर जबकि चारों तरफ ऊपर तक हड्डियां ही हड्डियां भरी हुई थी और परमेश्वर ने उस तराई के चारों तरफ यहेजकेल को घुमाया और घुमाने के बाद यहेजकेल से पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती हैं? क्या इनमें नया जीवन आ सकता है? यहेजकेल ने दोबारा से परमेश्वर को एक बुद्धिमानी से भरा जवाब दिया। उसने कहा, हे परमेश्वर, तू ही जानता है। तब परमेश्वर ने यहेजकेल से बात करी और यहेजकेल से कहा, यदि तू चाहता इन हड्डियों में जीवन आए, इन हड्डियों में नया मांस आए, इन हड्डियों में सांस समा जाए, इन हड्डियों में नसें आ जाएं, तो केवल एक काम कर, इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर कि यह हड्डियों परमेश्वर का वचन सुनो। और जैसे ही यहेजकेल ने उन तराई में भरी हुई हड्डियों से परमेश्वर के वचन से बातचीत करना शुरू किया, उन हड्डियों में नया जीवन आ गया, उनमें सांस आ गई। वो सब आपस में इकट्ठी होकर एक हड्डी से दूसरी हड्डी मिलकर खड़ी हो गई और एक बड़ी सेना बन गई। और यहेजकेल सोचने लगा, परमेश्वर, ये दर्शन तूने मुझे क्यों दिखाया है? और इसका उत्तर हमें मिलता है यहेजकेल 39 अध्याय उसकी 11 आयत में। उसने कहा, यहेजकेल, ये हड्डियां इजरायलियों के घराने की उपमा है, उदाहरण है। इजरायली कह रहे हैं, हमारी हड्डियां सूख गई हैं, हम कट चुके हैं, हमारी आशा जाती रही है, हमारे जीवन में कोई दूसरी आशा नहीं बची है। तो जाओ और जाकर इजरायलियों को बोल कि तुम्हें केवल एक ही काम करना है, परमेश्वर के वचन को सुनना है। और जब तुम परमेश्वर के वचन को सुनोगे, तुम्हारा जीवन जो मानो एक मृतक अवस्था के समान हो गया है, उसमें नया जीवन आ जाएगा। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे अजीजों, यदि आज आप भी इसी प्रकार से सोचते हैं, हमारे जीवन में कोई आशा नहीं है, हम पर कर्ज हो गया है, हमारे जीवन में लड़ाई झगड़े आ गए हैं, हमारी जीवन में जो है संगति दूर हो गई है, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे अजीजों। यदि आज आप प्रभु के वचन को सुनना शुरू करें, उससे प्रार्थना करना शुरू करें, उसके वचन के अनुसार चलना शुरू करें, प्रभु आज ही आपके जीवन को जो मानो हड्डियों के समान हो गया है, उसमें पुनः नया मांस चढ़ा देगा, सांस संभा देगा और दोबारा से आप उठकर खड़े हो जाएंगे। आमीन।